आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केरेटोकोनस के सबसे एडवांस ट्रीटमेंट्स के बारे में। The information shared in this video is curated from available open sources and contains my personal interpretations. This should not be confused with scientific advice or a doctor's clinical advice. हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रख्यात रूप। मैं एक्यूरा विजन क्लिनिक्स रूप नेत्रालय में कैटरैक्ट, कॉर्निया और रिफ्रैक्टिव सर्जरी का स्पेशलिस्ट हूं। मैंने अपनी सारी आंखों के इलाज की पढ़ाई एम्स न्यू दिल्ली से करी है। मैंने अपने पुराने वीडियोस में केरेटोकोनस के लेज़र ट्रीटमेंट्स के बारे में काफ़ी डिटेल से वीडियोस बनाए हैं, जिसमें हम कैसे एग्जैक्टली सर्जरी करते हैं, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, ऑप्टिकल कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, उसके बारे में मैंने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। ये वीडियो अगर आप लोगों ने पहले नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले जाके इन वीडियोस को देख लीजिए, उसके बाद आप मेरा ये वीडियो कंटिन्यू करें। इन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर पहले पुराने वीडियोस को देख सकते हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए, एक ओवरव्यू मिल जाए कि ये केरेटोकोनस की प्रॉब्लम क्या होती है और इसके क्या ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ है। आज मैं हमारे कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस का आंसर करूंगा जो मुझे अपने कमेंट्स में काफ़ी देखने को मिलते हैं, जो कि लेज़र ट्रीटमेंट केरेटोकोनस के होते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये आता है कि लोग, क्योंकि ये लेज़र ट्रीटमेंट है और लेज़र मशीन पे करे जाते हैं, तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो ट्रीटमेंट है ये सेम क्राइटेरिया पे बेस्ड है जैसे कि हम चश्मा हटाने के लेज़र्स को करते हैं। तो इस कंफ्यूजन की वजह से काफ़ी क्वेश्चंस अराइज होते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि मेरी कॉर्नियल एपिथेलियम की थिकनेस 450 है, कॉर्निया थिकनेस आई थिंक इनकी 450 होगी, तो 450 माइक्रॉन्स इनकी कॉर्निया थिकनेस है, क्या मैं ये प्रोसीजर करवा सकता हूँ? तो बेसिकली जब हम लेज़र प्रोसीजर्स करते हैं चश्मा हटाने के लिए, वो भी कॉर्निया पे ही करे जाते हैं, लेकिन वो उन कॉर्नियाज में करे जाते हैं जिनकी थिकनेस अच्छी है, यानी कि वो हेल्दी टिश्यू है, हेल्दी कॉर्नियाज है, उनमें लेज़र विजन करेक्शन पॉसिबल होता है। जब किसी को केरेटोकोनस हो जाता है तो बाय डिफ़ॉल्ट केरेटोकोनस का मतलब ही ये है कि उनके कॉर्निया की शेप भी खराब हो रही है और उनके कॉर्निया की थिकनेस भी कम हो रही है, यानी कॉर्निया पतला भी हो गया है और उसकी पावर भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये दोनों ही प्रॉब्लम्स जाहिर सी बात है कि केरेटोकोनस में होती हैं। जो ट्रीटमेंट्स लेज़र द्वारा करे जाते हैं जैसे कि ट्रैक या टोपो गाइडेड C3R या स्मार्ट सरफेस, टोपोलिंक C3R, टी कैट, ये सारे जो नाम हैं, ये सारे ट्रीटमेंट्स जो हैं ये पतले कॉर्नियाज यानी केरेटोकोनस वाले कॉर्नियाज के लिए ही बनाए गए हैं। तो इन ट्रीटमेंट्स को करने में ये जो एपिथेलियल या टोटल कॉर्नियल थिकनेस पैकीमेट्री या कॉर्निया शेप कैरेटोमेट्री, इसके जो क्राइटेरिया हैं ये फिट नहीं होते। ये एबनॉर्मल जब होते हैं तब ही इन ट्रीटमेंट्स को किया जाता है। तो इस ट्रीटमेंट को करने की कोई लिमिट नहीं है। केरेटोकोनस का लेज़र ट्रीटमेंट करने का जो क्राइटेरिया है वो आपके डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे कि आपकी आंख में उससे फ़ायदा होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे चश्मे के हाई सिलेंड्रिकल पावर है, मैं -5 का सिलेंडर लगाकर भी 6 नहीं देख सकता, मैं कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कर रहा हूँ। तो ये कह रहे हैं बेसिकली कि इनके चश्मे का बहुत हाई सिलेंड्रिकल पावर है और वो चश्मा पहनने के बाद भी इनको 6/6 नहीं दिखाई देता। क्या ये केरेटोकोनस का ये वाला ट्रीटमेंट करवा सकते हैं? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल हाँ, आपके लिए ही ये ट्रीटमेंट डिज़ाइंड है। जब आपके कॉर्निया की शेप बहुत ज़्यादा खराब हो गई है और इस डिस्टॉर्शन की वजह से इर्रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म हो गया, यानी कि सिलेंडर की पावर ऐसी हो गई है कि पूरा सिलेंडर पहनने के बाद भी क्रिस्प विजन नहीं आ पा रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके आँख में हायर ऑर्डर एब्रेजन्स को करेक्ट करने की ज़रूरत है। यानी कि ना सिर्फ नंबर को कम करा जाना चाहिए बल्कि साथ में आपके जो कॉर्निया के एब्रेजन्स हैं उनको भी ठीक करा जाना चाहिए। तो आपकी क्वालिटी ऑफ विजन भी अच्छी होगी और आपको चश्मे पे निर्भरता भी कम होगी। तो ये सारा जो हम टोपो गाइडेड ट्रीटमेंट करते हैं यानी कस्टमाइज ट्रीटमेंट करते हैं केरेटोकोनस में C3R के साथ, ये ट्रीटमेंट जो है
ये ऐसे ही कॉर्नियास के लिए डिजाइंड है जिनके बहुत ही ऑड पावर चश्मे की हो चुकी है, जिन लोगों की, उनके कॉर्नियाज में इसको करा जाना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है कि क्या इस प्रोसीजर के बाद 6x6 विजन आ सकती है। देखिए, केरेटोकोनस का जो ट्रीटमेंट है वो इस तरह से मैथमेटिकली प्रिडिक्टेबल नहीं है जैसे हम लेज़र विजन करेक्शन का ट्रीटमेंट करते हैं। यानी कि अगर हम किसी व्यक्ति को, किसी पेशेंट को, आप चश्मा पहन रहे हैं और आप चश्मा हटवाना चाहते हैं, तो जितना आप चश्मे से देख सकते हैं उतना या उससे थोड़ा सा बेहतर विजन हम आपको चश्मा हटा के दे सकते हैं लेज़र द्वारा। बट केरेटोकोनस के अंदर हम जो लेज़र करेक्शन करते हैं वो उस ही लिमिट तक किया जा सकता है, यानी कि उतनी ही पावर कॉर्निया से हटाई जा सकती है जितना आपके कॉर्निया में थिकनेस अलाउ करती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें, मान लीजिए कि हमें 60 पॉइंट्स कॉर्निया का, 60 माइक्रॉन्स कॉर्निया को रिमूव करने की ज़रूरत थी, लेकिन आपके कॉर्निया में सेफली हम 30 ही रिमूव कर सकते हैं, तो ऐसा कभी अचीव ही नहीं हो पाएगा कि हम आपको 6x6 विजन विदाउट स्पेक्टिकल्स दे दें विद दिस ट्रीटमेंट। दैट इज बिकॉज आपका कॉर्निया ऑलरेडी इतना वीक है कि उसमें से हम 30 माइक्रॉन्स के बियॉन्ड, फॉर एग्जाम्पल, नहीं निकाल पा रहे हैं। उससे ज़्यादा रिमूव करेंगे तो और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो सेफली जो काम किया जा सकता है उसमें ज़रूरी नहीं होता कि केरेटोकोनस के पेशेंट्स को हमेशा 6x6 विजन मिल पाए। अगर हम तजुर्बे की बात करें या एक्सपीरियंस की बात करें तो विद एक्सपीरियंस ये कैलकुलेशंस बेटर होती जाती हैं। एंड जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया है काफ़ी बार कि अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो कि श्विंड एमेरिस में स्मार्ट सरफेस सिस्टम के नाम से आती है, जो स्मार्ट सरफेस सर्जरी है, उसके अंदर ये विजन को बेटर अचीव करना, बेटर क्वालिटी ऑफ विजन को अचीव करना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स में पॉसिबल होने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये कहते हैं कि मैं एम्स में गया था और जो आप ट्रीटमेंट बता रहे हो यहाँ पर करने के लिए, वो एम्स में मुझे टीकैट करने के लिए मना कर दिया और आप कहते हो कि आप एम्स से ही ट्रेंड हो, तो ऐसा कैसे है? तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इससे मुझे काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है आप लोगों को डिटेल से जवाब देने की। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि टी कैट प्रोसीजर क्या होता है, तो टी कैट का नाम जो फुल फॉर्म है वो है टोपो गाइडेड कस्टम एब्लेशन ट्रीटमेंट। यानी कि जो हम कस्टमाइज्ड लेज़र करते हैं पुतली की शेप को बेहतर करने के लिए, उसका टेक्निकल नाम है। अब टी कैट कई सारी मशीन्स पे किया जा सकता है और इसका कोई सेट प्रोटोकॉल भी नहीं है, ये कई सारे तरीकों से किया जा सकता है। एम्स में जो हम मशीन यूज़ करते हैं वो है वेव लाइट। वेव लाइट और टोपोलाइजर वेरियो का जो कॉम्बिनेशन है, उसको नॉर्मल आंखों में जब करा जाता है लेज़र विजन करेक्शन के लिए, तो उसको हम कहते हैं कॉन्टूरा विजन। और इसी ट्रीटमेंट को अगर हम केरेटोकोनस में करने की कोशिश करें तो उसको टी कैट कहा जाता है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा फर्क है। टी कैट ट्रीटमेंट जब हम टोपोलाइजर वेरियो से कैप्चर करके वेवलाइट पे करना चाहते हैं, तो जो आइरिस स्कैन के कैप्चर का रेट है वो कॉन्टूरा में ऑलरेडी बहुत कम है और केरेटोकोनस में और बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, बिकॉज क्वालिटी ऑफ इमेज जो होती है वो डिटीरियोरेट हो जाती है सिग्निफिकेंटली बिकॉज ऑफ एब्रेजन्स। इस वजह से हम साइक्लोटॉर्शन यानी सिलिंड्रिकल एक्सिस का जो कॉम्पनसेशन है वो स्टैटिक कॉम्पनसेशन ही नहीं कर पाते। इसके अलावा डायनेमिक साइक्लोटॉर्शन कॉम्पनसेशन एल्कॉन वेवलाइट मशीन में अवेलेबल नहीं हो पाता, है ही नहीं वो फैसिलिटी। दूसरी बात, काफ़ी सारे ऐसे केरेटोमेट्रीज हैं जिनकी रेंज में एक्चुअली में टोपो गाइडेड ट्रीटमेंट अप्रूव्ड ही नहीं है। जिन रेंजेस में अप्रूव्ड है उनमें मैनुअल कैलकुलेशन करके मैच करना पड़ता है। मशीन और मैनुअल कैलकुलेशन का डेटा मैच नहीं होता, इसलिए हमें उसे बाईपास करना पड़ता है। इन सब कारणों की वजह से हम 2 स्टेजेस में टी कैट करते हैं जब हमें एल्कॉन वेवलाइट पे करना होता है, और ये 2 स्टेज ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं साबित होता ज़्यादातर केसेस में। इसमें हम पहला करेक्शन जो है वो
एब्सोल्युटली जीरो पावर के लिए करते हैं, यानी कि कोई पावर हटाते ही नहीं है आंख में से, सिर्फ एब्रेजन्स हटाने की कोशिश करते हैं ताकि पहले कॉर्निया की शेप मेजरेबल लिमिट्स में आए, और उसके बाद फिर एक नेक्स्ट ट्रीटमेंट करते हैं जिसके अंदर फिर हम नंबर को कम करना या डीबल्क करने का काम करते हैं रिफ्रैक्टिव एरर को। तो ये 2 स्टेज प्रोसीजर हो जाता है जो कि फिर भी उतना प्रिडिक्टेबल नहीं होता। इस वजह से जब मैं भी एम्स में ट्रेन करता था और हमने भी बहुत ट्राई करा कि हम टी कैट को सक्सेसफुली कर पाएँ, टी कैट को एल्कॉन वेवलेट मशीन पे उतना सक्सेसफुली करना पॉसिबल ही नहीं होता था। हाँ, जो फॉर्म फर्स्ट केरेटोकोनस है, यानी बहुत अर्ली स्टेज के केरेटोकोनस पेशेंट्स हैं पर हैं केरेटोकोनस, उनमें हम ये ट्रीटमेंट्स कर पाते थे और उन ट्रीटमेंट्स को करने से उनको बेनिफिट भी होता था। पर जो एक्चुअली माइल्ड टू मॉडरेट केरेटोकोनस की कैटेगरी है, जो जेन्युइनली हाई सिलेंड्रिकल इररेगुलर एस्टिग्मेटिज्म, वो वाले पेशेंट्स हैं जिनको रियली ज़रूरत है एक टोपो गाइडेड ट्रीटमेंट की, उनमें हम इस ट्रीटमेंट को कर ही नहीं पाते थे। जब मैंने एक और मशीन के ऊपर इस ट्रीटमेंट के एल्गोरिदम को एक्सपीरियंस किया जो कि है श्विंड एमैरिस, तो मुझे रियलाइज हुआ कि दिस वर्क्स मच बेटर ऑन दिस मशीन। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इस मशीन में आइरिस स्कैन कैप्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो पाता है, यानी 99% से ज़्यादा लोगों का हम आइरिस स्कैन कैप्चर कर पाते हैं इवन इन केरेटोकोनस। दूसरी बात, ये साइक्लोटॉर्शन कॉम्पनसेशन स्टैटिक भी करता है और डायनेमिक भी करता है। तीसरी बात, ये जेड एक्सिस यानी थर्ड डायमेंशनल एक्सिस की वैल्यू को भी पूरे टाइम ट्रैक करता है, जिसकी वजह से हमें 3D सर की भी और आंख की भी यानी 6 डायमेंशंस प्लस टाइम और मोशन एनालिसिस यानी कि टाइम का कॉम्पनसेशन 7th डायमेंशन करके पूरी 7D ट्रैकिंग हो पाती है। तो जो ट्रीटमेंट हम प्लान करते हैं, जो बहुत ही इर्रेगुलर कॉर्निया पे लेज़र रेज हमें डालनी है, वो एक्यूरेटली डल पाती हैं, जिसकी वजह से ये ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इस मशीन पे हो पाता है। इस कारण से हम इस मशीन पर इस ट्रीटमेंट को 1 स्टेज में कर पाते हैं और चश्मे के नंबर को भी सिग्निफिकेंटली डीबल्क कर पाते हैं। दैट इज वाई वी नेवर यूज टू रिकमेंड टी कैट on that machine, but we recommend TCAT on this machine. That is the reason. And इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि कई बार ऐसा होता है कि आपके डॉक्टर को पता है कि आपके लिए बेटर चीज़ क्या है। मेरे हैंड्स में, मेरे एक्सपीरियंस में, मैंने जिन स्टडीज़ को फॉलो करके अपना एल्गोरिदम बनाया, अपना एक्सपीरियंस गैदर करा, वो इस मशीन पे था और इस मशीन पे मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मेरे पेशेंट्स रोज़ मेरे पास आते हैं, मैं रोज़ उन्हें चेक करता हूँ। आई हैव स्कोर्स ऑफ पेशेंट्स एवरी वीक हु कम विद एब्सोल्युटली फिनोमिनल विजन पोस्ट लेज़र असिस्टेड C3R यानी कि स्मार्ट सरफेस विद C3R। एंड ये पेशेंट्स मॉडरेट केरेटोकोनस हैं, यानी ये नहीं है कि ये जस्ट केरेटोकोनस स्टार्ट हुआ है, ये एडवांस्ड रिलेटिवली प्रोग्रेस्ड केरेटोकोनस के पेशेंट्स होते हैं जिनको एक्चुअली में टोपो गाइडेड ट्रीटमेंट से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। आई होप आपके इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया कि क्यों, कहाँ पे ये रिकमेंडेड है, क्यों रिकमेंडेड नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कुछ लोग पूछते हैं कि ट्रैक प्रोसीजर में और टी कैट में क्या फ़र्क है। तो देखिए, ट्रैक प्रोसीजर जो होता है उसको कहते हैं हम टोपो गाइडेड रिमूवल ऑफ एपिथेलियम इन केरेटोकोनस। ये एक कस्टमाइज्ड एपिथेलियम रिमूव करने का तरीका है, यानी कि कॉर्निया के कोन को ब्लंट करने का तरीका है, जो ओनली एंड ओनली श्विंड एमैरिस प्लेटफॉर्म की मशीन्स पर अवेलेबल है। ट्रैक करने का कोई भी तरीका किसी भी और मशीन में अवेलेबल नहीं है। इसका रीज़न ये है कि श्विंड एमैरिस इज द ओनली मशीन जो आपको एक कस्टमाइज्ड पीटीके करना अलाउ करती है, यानी कि आप कोई भी पार्ट ऑफ कॉर्निया में कितने भी डेप्थ का लेज़र कर सकते हैं विदाउट हैविंग टू डिस्टर्ब द सेंट्रल कॉर्निया और द रेस्ट ऑफ द कॉर्निया। यानी कि अगर मुझे एक लेज़र स्पॉट या एक एरिया ऑफ कॉर्निया जो कि कहीं साइड में है वहाँ पर ही सिर्फ लेज़र डालना है, तो मुझे बाकी सारे कॉर्निया पे लेज़र डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सिर्फ कस्टमाइज बिल्कुल वहीं पर लेज़र को डाल सकता हूँ विदाउट डिस्टर्बिंग रेस्ट ऑफ द कॉर्निया। ये
जो फीचर है इस मशीन का, इसको यूटिलाइज करके एक एल्गोरिदम बनाया गया केरेटोकोनस के कोन की फ्लैटनिंग करने के लिए, जिसको कहा गया है ट्रैक। और ये सिर्फ इसी मशीन में अवेलेबल है। टी कैट जो होता है वो बहुत सारी मशीन्स में किया जा सकता है। मोस्ट सक्सेसफुली या मोस्ट प्रिडिक्टेबली और एक्यूरेटली वो इस मशीन में हो पाता है, जैसा मैंने बताया, बट इट इज टेक्निकली पॉसिबल इन अदर मशीन्स ऑल्सो। अब हम बात करें अगर के लेमैन टर्म्स में कि अगर हम टी कैट की बात कर रहे हैं या ट्रैक की बात कर रहे हैं तो उनमें क्या फ़र्क है। टी कैट रिलेटिवली मॉडरेट केरेटोकोनस में और रिलेटिवली डिफ्यूज टाइप के कोन्स में या सेंट्रलाइज्ड कोन्स में बेटर किया जाएगा, जबकि जो लोकलाइज्ड कोन्स होते हैं जिसको हम निप्पल कोन या इंफीरियर कोन कन्फिग्रेशन कहते हैं, उनके अंदर ट्रैक ज़्यादा अच्छा काम करता है। ये थोड़े ज़्यादा एडवांस केरेटोकोनस के केसेस होते हैं यूजुअली। लास्ट बात जो लोग पूछते हैं सबसे कॉमनली वो ये है कि इसके बाद कोई देख के, मेडिकल में हम जा सकते हैं, कोई देख के हमें बता तो नहीं सकता कि हमें केरेटोकोनस का हमने ट्रीटमेंट कराया है। तो देखिए, इसका, इस ट्रीटमेंट का जैसे स्मार्ट सरफेस का कोई निशान नहीं छूटता, वो एक टचलेस सर्जरी है, ऐसे ही ये ट्रीटमेंट भी टचलेस प्रोसीजर है, एटलीस्ट इन दिस मशीन। एंड इस प्रोसीजर के बाद कोई देख के नहीं बता पाएगा कि आपने कुछ प्रोसीजर करा रखा है, कोई निशान नहीं छूटेगा, कोई मार्क नहीं होगा। इसलिए अगर आपके विजन के हिसाब से आप क्वालिफाई हो जाते हैं अपने मेडिकल या गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो यू कैन गो हेड विद दैट जॉब एंड योर आई इज सेफ। आशा करता हूं कि इन सभी सवालों के आपको जवाब मिल गए हैं। अगर आप लोगों के कुछ और भी डाउट्स हैं या क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी। एंड आई होप कि जितने भी हमारे आसपास ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको केरेटोकोनस है, दे understand that we can go for this treatment and this gives very gratifying results for the rest of your life.